जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त बस स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो है आपकी बिहार शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज निकल के आई हैं इस बार। और इसमें सभी स्टेट्स के लोग भी भर सकते हैं, यानी बिहार के लोग भी भर सकते हैं। आई होप आपने फॉर्म भर दिए होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ये नहीं कि एक वैकेंसी आई और एकदम से वीडियो बना दिया। मैं लेट हूँ लेकिन बाकी लोगों से ज़्यादा अपडेट हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और साथ ही साथ जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने हैं, उस सब के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। और मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे 2 बार सुपर टाइटल परीक्षा पास करी, कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया। और मैं अपनी जो स्टडी थी मेरी, जिस प्रकार मैंने 2 बार सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया, दोनों बार मैंने इसे पास कर लिया, उस स्ट्रेटेजी को आपके साथ साझा करूँगा। बिहार शिक्षक भर्ती में आपको ये पता नहीं चल रहा है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ से उसका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमने इस चैनल पे कहाँ तक कवर कर लिया है, आगे आने वाले पेपर के लिए हम क्या क्या और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इस शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस वगैरह और पैटर्न आपका, ठीक। तो आपके इसमें 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। उस पेपर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंग्लिश आपकी कंपलसरी है, जिसके मार्क्स हैं आपके 25, जबकि 75 क्वेश्चन आपके 75 मार्क्स के दूसरी लैंग्वेज के होंगे, ठीक है। जैसे आपका सुपर टेट आपका यूपी में होता है उसी तरीके से है। वहाँ पर आपके 3 आपके आ जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश के साथ हिंदी और कोई सा जो हिंदी है या उर्दू या कोई भी जो आप लैंग्वेज लेना चाहें वो। 30% मार्क्स इसमें लाना कंपलसरी है। अगर आप इसी सेक्शन को पढ़ लेंगे अपने तो ही आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, और ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है, पेपर सेकंड कि इसमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसा बता रहा हूँ कि इस आप कहोगे हाँ यही क्वेश्चंस आपके इतने नंबर्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए पेपर सेकंड में आपके 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के आपके मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक विषय, ठीक है। इसमें आपके किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये आपको आइडिया नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, आपके इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 120 हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग का अभी कोई डिस्कस नहीं किया गया है। 1/3 या 1/4 होगी, वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कितने ऑप्शन है। 4 अगर ऑप्शन आए तो 1/3 होगी, और 5 ऑप्शन आ रहे हैं तो 1/4 होगी। मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, साइंस के, करंट अफेयर के, ठीक है, और एनवायरनमेंट के, और यहाँ पर इन दोनों सेक्शन से 20 क्वेश्चन से आपके 20, 40, 50, 60, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। इसमें एक पॉसिबिलिटी बस ये हो सकती है कि अगर यहाँ पर अगर ये तीनों आपके 30 नंबर के आएंगे तो ये आपका ये 30 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए 30, 30, 60 और 60, 120, ये आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी। वरना इस सेक्शन से भी आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और इस सेक्शन से भी आपके 20, वरना ये तो आपके कंफर्म है कि 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, 20 साइंस के और 20 करंट अफेयर के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। बाकी जैसे आपके सुपर टेट का एग्जाम यूपी में होता है उसी पैटर्न पे है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज यहाँ से चेक हो गई, आपकी कितने आप लैंग्वेज में पारंगत है, कितनी आपकी अच्छी है। यहाँ आपकी मेंटल एबिलिटी आपकी टेस्ट हो गई आपकी कि कितने आपके आईक्यू कितना अच्छा है, कितनी जल्दी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितना अच्छा आप सोच सकते हैं। यहाँ से आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आप कितने अपडेट हैं ये आपका चेक हो गया, और अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट के बारे में आप कितना जानते हैं, ठीक है। यही आपका किसी भी अगर एग्जाम में होता है तो उसमें 4 ही सेक्शन आपके पूछे जाते हैं। चाहे आपके एसएससी का अगर आप ले लीजिए तो वहाँ पर आपका रीजनिंग, मैथ आपकी, और साथ में इंग्लिश की एक लैंग्वेज हो जाती है और जीएस हो जाते हैं, 4 सेक्शन में। तो यहाँ पर भी अगर इस ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो आपके 4 सेक्शन में बांटा गया है।
अब डिपेंड करता है कि आप कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे गेन करेंगे। आप कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाएगी जितने आप सोच के बैठे हैं, लेकिन हाँ अच्छे लेवल की तैयारी करिए। मैं हमेशा कहता हूँ ऊपर को देख के चलिए, नीचे वाले तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो आप ऊपर को देख के चलिए जिससे कि आपके क्लियर हो सकें। ये आप कंफर्म समझ लीजिए। बस इसमें 10 प्लस माइनस होगा कि अगर 20 का आएगा तो ये आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर ये 40 के आएंगे तो ये जैसे अगर 20-40 के हैं तो ये 20 नंबर का, अगर ये 30 का है तो ये 30 नंबर का। करंट अफेयर बहुत अच्छा रोल निभाने वाली है इसमें। 5, 7, 10 क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पे आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इसमें पेपर एक आपका है 9-10 वालों के लिए है, माध्यमिक के लिए। माध्यमिक में आपका ये पेपर फर्स्ट तो आपका सेम रहेगा, यही पैटर्न रहेगा आपका, लेकिन पेपर सेकंड में आपके 80 नंबर के आपके सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका एसएसटी हुआ, मैथ्स हुआ आपका, ठीक, तो उसमें साइंस हुआ तो उसमें आपका 80 नंबर के सब्जेक्टिव हो जाएंगे, जबकि 40 नंबर की जीएस और मैथ हो जाएगी। जीएस में आपके लिए क्या होगा कि जीएस में आपका वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी होगी आपकी, और साथ ही साथ इसमें मैथ्स आपके इंक्लूड हो जाएगा। तो मान लीजिए 15-25 का रेशो रहे जहाँ तक है, ठीक। अब इसमें आप देख लीजिए कि इस सेक्शन में मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, ठीक। तो वो मैथ्स आपका चल ही रहा है खत्म, लगभग अरिथमेटिक का आपका खत्म हो चुका है। इसमें जो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री या मेंसुरेशन आपकी होगी वो मैं आपको इसमें इंक्लूड करा दूंगा। साथ ही साथ रीजनिंग का आपके चैप्टर्स में जो है, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों के जो चैप्टर्स आने वाले हैं क्या क्या हो गया वो मैं बता दूंगा आपको। अब इसमें आप लोग जो फोकस करेंगे, ठीक है, वो इस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे। उस स्ट्रेटेजी को मैं आगे बताता रहूंगा आपको, कैसे कैसे हर वीडियो में बताता रहूंगा। अभी मैं जो चीज बता रहा हूँ उस पर आप फोकस करिए। आप कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए मैथ्स और रीजनिंग में आपको करा ही रहा हूँ, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो आपके 60 नंबर तो इसी मेरे यहीं से आपके कवर हो रहे हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। अगर करंट अफेयर बढ़ गए तो 70 नंबर के आपको बढ़ जाएंगे। बाकी यूट्यूब शॉर्ट्स में आप देखिए, मैं इन वीडियोस को डालता रहता हूँ। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उसमें डालता रहता हूँ, उसके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं मैं आपको देता रहता हूँ। साइंस का पोर्शन भी मैं आपको वहाँ पे कराता रहता हूँ। आप लोग अपने जो इसकी तैयारी करेंगे वो बुक्स कौन सी लेंगे, जो सरकारी बुक्स हैं, ठीक है। जो आपकी चाहे यूपी से अगर आप लोग हैं तो आप यूपी वाले जो है अपने प्राइमरी स्कूल की जो 8th तक की बुक्स हैं वो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी पीसीएस का जो पेपर हुआ है उसको आप देख लीजिए, और 4th 5th क्लास की एनवायरनमेंट की जो बुक है आपकी, हमारा परिवेश नाम से, उसके क्वेश्चंस उसमें जो आए हैं वो इस बार के पीसीएस के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए थे। उसमें एक पौधे, उसके बारे में कीट भक्षी पौधे के नाम, पौधे के बारे में पूछा गया था, वो 4th या 5th क्लास की बुक आप पढ़ लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ऐसी 2-3 क्वेश्चंस वहां से आया हुआ है, तो उन बुक्स को अंडरस्टिमेट बिल्कुल मत करना। उन्हीं बुक्स को पढ़ लेंगे तो आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपका आराम से सिलेक्शन रहा, वो भी अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो आप 60 नंबर का मैंने आपको बताया, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल का टेट का जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आप पढ़ना, उनको रिवीजन कर लेना पहले। उसके बाद आप क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करना। जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से आपको मिलते चले जाएंगे। जब उन टॉपिक्स को जब आप पढ़ते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, वो आपको याद हो जाएंगे। जो आपकी कमियां होंगी उनसे आप सीखेंगे और वो आप अपना कवर कर लोगे। तो आपको इन सेक्शन पे कम, इन सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जिनका ये अच्छा है वो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे होंगे जिनका ये अच्छा होगा, ये ठीक नहीं होगा, मैथ्स का पोर्शन, साइंस का पोर्शन, और किसका ये अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं होगा। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको और अच्छा करिए, ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाएँ। इसमें जैसे आपका एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है, आपका एनवायरनमेंट वाला सेक्शन जो है वो आपने पढ़ रखा है, उसी को आप रिवाइज करिए बार बार, जो आपके पास नोट्स होंगे। उससे फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर जैसे ज्योग्राफी वाला, साइंस वालों को इंटरेस्ट आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में, तो आप ज्योग्राफी फोकस करिए। पहले इंडियन ज्योग्राफी वगैरह, क्लाइमेट वगैरह, इन चीज़ों को पढ़िए, माउंटेन्स वगैरह, ठीक। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपका ये ज़्यादा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। और मैंने ये 60 नंबर क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपका अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। देख लीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं टॉपिक्स की, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। ये सेक्शन ही आपका 120 में से 60 से 70 नंबर, मतलब 50% आपका कवर कर रहा है। अगर जिसने इस पर कमांड कर ली उसका सिलेक्शन पक्का, आप समझिए, वो कहीं भी मात नहीं खाएगा। और इसी पोर्शन पे मैं आपका
वीडियोस बना रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। और यूट्यूब शॉर्ट्स आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, साइंस के हों, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी की हो। तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आपको 30 सेकंड में एक टॉपिक आपका आराम से कवर हो जाता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो मैं आपको उस टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाता रहूँगा और रेगुलर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे मैथ्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैथ्स का मैं अर्थमेटिक का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करा चुका हूँ। इसमें आपका अगर बात करें नंबर सिस्टम का, क्यों नंबर सिस्टम में इसलिए कराऊंगा क्योंकि वो पूछा भी जाता है, बैंक में नहीं पूछा जाता है इतना, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था पहले ही। नंबर सिस्टम और प्लस एलसीएम एचसीएफ वाला जो टॉपिक है वो। ठीक, उससे एक आध क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इस वाले वैकेंसी में। तो ये क्वेश्चन अगला चैप्टर जब हम मैथ्स का करेंगे तो यही वाला हम पोर्शन को कवर करेंगे। साथ ही साथ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। अगर प्रैक्टिस सेट आपके मैंने जो कराए हैं केवीएस का आप देख कराया हो या आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कराया हो, उसमें मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा कराया है। वहाँ पे आप देख लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज़्यादा कराए हैं। और लगभग उसमें अगर बात करूँ तो मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको क्वेश्चंस चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ वो टाइप्स बनाकर वो वही क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। इससे आपको ये फायदा होता है कि जो आपके एग्जाम के टाइम पे आप जो प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वो आपको पहले ऑटोमेटिक करे हुए मिलेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया कि ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ठीक है, तो ठीक, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लिया कीजिए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटा हो। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है मुझसे, नया क्वेश्चन आता है, तो उसको मैं उन प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का पोर्शन में वहाँ से कवर कर देता हूँ आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में। ठीक, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो आएगा उसमें बहुलक वगैरह आपके मीन, मीडियम, मोड इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर नहीं आएगा, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे हार्डली। ठीक है, दो क्वेश्चन आप मान लीजिए, बाकी ज़्यादातर पोर्शन आपका यहीं से पूछा जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर आप बात करें, ट्रिग्नोमेट्री आपकी नहीं आने वाली इसमें। ठीक है, क्योंकि लगभग मैथ जो करेगा आपका जो यूपी पीआईटी आपका यूपी वाला सुपर टेट है आपका, उसी से मैच करेगा। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप लोग भरोसा बनाए रखिए, आप लोग चैनल पर रहिए, सब्सक्राइब करिए, खुद भी करिए, दूसरों को कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का आपका फ़ायदा तो हो रहा है, दूसरों का भी फायदा हो। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका अल्फ़ाबेट, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्लासिफिकेशन, आपका नॉन वर्बल, इस पोर्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट्स वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलोगिज्म का चैप्टर आपका। ठीक है, ठीक है, इसका चैप्टर है। तो ये देखिए बहुत छोटे छोटे चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये एक एक वीडियो इनकी अगर बनेगी तो एक एक वीडियो इस पे आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो अगर देखा जाए तो मैंने सिलोगिज्म का चैप्टर में आपको करा चुका हूँ। साथ ही साथ जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का वो भी चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। वहाँ प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख लीजिए। यहाँ पर आपका ये अर्थमेटिक का पोर्शन पूरा आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपका। और आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, करंट अफेयर में अगर बात करें जाए तो हम लोग एमओयू, अपॉइंटमेंट्स, डेज, कैपिटल, स्टेट, डिफेंस, इसके बारे में रेगुलर बातें करते रहते हैं। बाकी अब फिगर के साथ में आपको बताता हूँ, जिससे फिगर के जैसे कहीं देश की बात आई तो उस देश का मैप लगाकर मैं आपको बताता हूँ। उससे आपका उसकी लोकेशन पता लग जाती है, उसकी कैपिटल, करेंसी, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे उसका फैक्ट एक्स्ट्रा जैसे उसका झील है, आपका सागर है, उसके आसपास का कोई सागर है, उसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से वहां पे बता देता हूँ विद फिगर। फिगर देखकर आपको ये होता है कि एनवायरनमेंट और आपके ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। और कोई रिसेंटली कोई पास्ट से उससे रिलेटेड कोई घटना हुई होती है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे आप देखिए कि आपके करंट अफेयर के साथ साथ आपका कंप्लीट होने का एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी भी आपकी वहाँ से कंप्लीट होती रहेगी। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कम से कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता पाऊँ और आपका सिलेक्शन आपका करा पाऊँ। मैं अगर वीडियो देर से बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो नहीं आएगी। मैं दूसरे चैनल की तरह ये नहीं चाहता हूँ कि आपको दो दो तीन तीन वीडियो व्यूज़ के चक्कर में आपके बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मैं वीडियो बनाने में लेट जरूर हूँ लेकिन उनसे ज़्यादा अपडेट हूँ। ठीक है ना, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।